गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 25 ऑफ नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो क्योंकि आज वीकेंड है तो रिवीजन सेशन हमारा नहीं रहेगा। जो भी क्वेश्चंस इस वीक में कहीं ना कहीं रह गए थे उनको आज हम इंक्लूड करेंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, तो इसीलिए रिवीजन सेशन को इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, मंडे से वापस हम लोग अपने रिवीजन पैटर्न को लेके चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, जेवियर मिले हु वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। जेवियर मिले जो आजकल चर्चे में है, ये किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट नियुक्त हो चुके हैं। तो ये आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है और हाल ही में इन्होंने जीत लिया है अर्जेंटीना कंट्री का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इसी के साथ ये फार राइट लाइबर्टेरियन है और अब ये कंट्री के नेक्स्ट प्रेसिडेंट रहेंगे। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है अर्जेंटीना कंट्री का, वो काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकली इन्फ्लुएंस्ड है बाय सोशलिज्म इन द लैटिन अमेरिका। और न सिर्फ जेवियर मिले ने प्रॉमिस किया है कि वो फिजिकल एक्सपेंडिचर्स को मजबूत करेंगे, इसके अलावा इन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि लोकल करेंसी को स्क्रैप किया जाएगा और सेंट्रल बैंक को शट डाउन किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जेवियर मिले नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं अर्जेंटीना कंट्री के। इसके अलावा यहाँ पे एक और अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में लग्जमबर्ग कंट्री के फॉर्मर फिनेंस मिनिस्टर जिनका नाम है लुक फ्रेडन, ये बन चुके हैं कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर। इसी के साथ अब ये लीड करेंगे गवर्नमेंट के कोalition को और इनकी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, साथ ही लिबरल पार्टी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जेवियर बेटल को भी। ठीक है, तो इनकी जो क्रिश्चियन सोशल पीपल्स पार्टी है, ये लग्जमबर्ग की लॉन्ग डोमिनेंट सेंटर राइट पार्टी है। इसने इलेक्शंस जीत लिए हैं लास्ट मंथ और इसी के साथ अब ये नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं लग्जमबर्ग कंट्री के। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि लुक फ्राइडन इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। आंसर इज लग्जमबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना रिसेंटली साइंड अ बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद विच कंट्री। चाइना ने किस कंट्री के साथ हाल ही में साइन कर लिया है एक बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। तो जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है और सेंट्रल बैंक है सऊदी अरेबिया की, इन्होंने हाल ही में एक लोकल करेंसी स्वैप डील साइन करी है और ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये 3 साल के लिए वैलिड रहने वाला है। और इसमें कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, तो आंसर है 50 बिलियन युआन, जिसको आप डॉलर्स में समझ सकते हैं 6.93 बिलियन डॉलर्स की तरह। ठीक है, या फिर अगर आप रियाल में इसको देखना चाहें तो 26 बिलियन सऊदी रियाल्स। तो ये जो बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, इससे होगा क्या, जो फाइनेंशियल कोलैबोरेशन है दोनों नेशंस के बीच में वो मजबूत होगा, साथ ही जो यूटिलाइजेशन है लोकल करेंसीज का वो भी इन्हांस हो जाएगा और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट भी इससे इन्हांस होगा एज स्टेटेड इन द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। ठीक है, तो चाइना ने हाल ही में सऊदी अरेबिया कंट्री के साथ एक बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन कर ली है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेरिटेज वीक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग विच मंथ। वर्ल्ड हेरिटेज वीक हम कौन से मंथ में हर साल मनाते हैं, तो वर्ल्ड हेरिटेज वीक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर। कब से कब तक, 19 से लेके 25 तक सेलिब्रेट किया गया और इसका एम होता है जो कल्चर और हेरिटेज है हमारी उसको कंजर्व करना या उसके कंजर्वेशन को प्रमोट करना। ठीक है, तो इस दौरान हम सेलिब्रेट करते हैं हेरिटेज साइट्स को जो कि रिकॉग्नाइज की गई हैं अंडर यूनेस्को और इंडिया के अंदर इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज वीक हम ऑब्जर्व करते हैं नवंबर मंथ में। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है डेज एंड थीम से रिलेटेड। वर्ल्ड टेलीविजन डे हम कब मनाते हैं, तो ग्लोबली इसको 21 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे कि विजुअल मीडिया के रोल को हाईलाइट किया जा सके और इसका क्या ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है डिसीजन मेकिंग के ऊपर, इसके बारे में बात की जाए। और जो इन्वेंशन है टेलीविजन का वो किसने किया था, स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लॉजी बेयर्ड। कब किया था, 1924 में, और बाद में जाके 1996 में यूनाइटेड नेशंस ने पहला वर्ल्ड टेलीविजन फोरम क्रिएट किया था, जिसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि 21 ऑफ नवंबर को हर साल सेलिब्रेट होगा एज वर्ल्ड टेलीविजन डे। ठीक है, इस साल की अगर आपसे थीम पूछी जाए तो याद रखिएगा एक वर्ड है सिर्फ, एक्सेसिबिलिटी। ओके, व्हाट इज द थीम फॉर दिस ईयर्स वर्ल्ड टीवी डे, आंसर इज एक्सेसिबिलिटी।
जो नेशनल टेलीकास्ट है इंडिया के अंदर वो कब स्टार्ट हो गया था? 1982 में। तो दो बातें याद रखिएगा, वर्ल्ड टीवी डे हम कब मनाते हैं? 21 नवंबर को। थीम क्या थी इस साल के लिए? तो आंसर है एक्सेसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच स्टेट हैज साइंड CSIR एंड DRDO एज नॉलेज पार्टनर्स फॉर द प्रपोज्ड बल्क ड्रग्स पार्क? कौन सा स्टेट है जिसने CSIR और DRDO को साइन किया है एज देयर नॉलेज पार्टनर्स? किस लिए? प्रपोज्ड बल्क ड्रग्स पार्क के लिए। ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ लाइक CSIR एंड DRDO, और इसी के साथ इन्होंने इन दोनों बॉडीज को अपना नॉलेज पार्टनर बनाया है फॉर द बल्क ड्रग्स पार्क। ओके, याद रखिएगा अदानी गैस को चूज किया गया है एज द PNG सप्लाई पार्टनर टू क्रिएट दिस नेचर फ्रेंडली जोन फॉर बल्क ड्रग्स पार्क, और वहीं पे THDC को सिलेक्ट किया गया है एज द सोलर पावर पार्टनर इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, इसके अलावा याद रखना है आपको कि कॉनकर COR इनको बनाया गया है लॉजिस्टिक्स पार्टनर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आज आ सकते हैं कि PNG सप्लाई पार्टनर कौन सी बॉडी है? आंसर है अदानी गैस। इसके अलावा THDC को सिलेक्ट किया गया है एज द सोलर पावर पार्टनर, वहीं कॉनकर को सिलेक्ट किया गया है लॉजिस्टिक पार्टनर। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों बॉडीज हैं ये नॉलेज पार्टनर्स बन गई हैं प्रपोज्ड बल्क ड्रग्स पार्क के लिए। कौन से स्टेट का प्रोजेक्ट है? आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है विच इंडियन थिंक टैंक होस्टेड द एनुअल यूनाइटेड नेशंस फोरम 2023 ऑन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड पीस कीपिंग? कौन से इंडिया का थिंक टैंक है जिसने होस्ट किया है एनुअल यूनाइटेड नेशन फोरम को ऑन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड पीस कीपिंग? तो यहाँ पे आंसर है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारी सबसे पुरानी थिंक टैंक है। इसको फाउंड किया गया था 1870 में, और इसका काम क्या था? रिसर्च एंड डिस्कशंस में खुद को एंगेज करना, जो कि बेस्ड होते हैं नेशनल सिक्योरिटी पे और मिलिट्री के मैटर्स पे। ठीक है, इन्होंने होस्ट किया है एनुअल यूनाइटेड नेशंस फोरम को। कहाँ पे? आंसर है नई दिल्ली। ठीक है, तो ये जो फोरम है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड पीस कीपिंग, याद रखिएगा ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस एंड सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस का। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म होता है मिसाइल कम एम्यूनिशन बर्ज LSAM 10 यार्ड 78, इसको बिल्ड किया है MSME शिपयार्ड ने अंडर सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये लोकेटेड है विशाखापट्टनम में, और इसको बिल्ड किया गया है इंडियन नेवी के लिए। तो इस प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे 8 ऐसे बार्ज इंडियन नेवी के लिए, और ये इनकी चौथी है। ठीक है, ये किस लिए यूज की जाती है? ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज से, साथ ही डिसएम्बार्केशन होता है आर्टिकल्स का इसके थ्रू हमारे आउटर हार्बर्स में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड द मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज LSAM 10 टू हुम, किसको डिलीवर किया है इन्होंने? तो आंसर हो जाएगा इंडियन नेवी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अमित शेयर इज द इंटरिम CEO ऑफ विच मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी? ये कौन सी इंपॉर्टेंट कंपनी के इंटरिम CEO हैं? तो यहाँ पे आंसर है OpenAI। इनको ये पोजीशन दी गई है, और याद रखिएगा ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट दैट इज ChatGPT। ठीक है, और कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि इनका जो बोर्ड है उसने टर्मिनेट कर दिया था OpenAI के को फाउंडर एंड CEO की पोजीशन को, जो कौन थे? सैम एल्टमैन। ठीक है, तो अब नए इंटरिम CEO बन चुके हैं अमित शेर। ओके, नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज अनवील्ड द नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023? कौन सी मिनिस्ट्री ने अनवील किया नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल को? यहाँ पे आंसर है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, ऑप्शन नंबर A। इन्होंने अनवील किया है ड्राफ्ट नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल को, और इंटेंशन क्या है? फार्मेसी एक्ट ऑफ 1948 को रिवोक करना और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को सब्सटीट्यूट करना विद द नेशनल कमीशन। ठीक है, तो ये जो प्रपोज्ड बिल है इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक फार्मेसी एजुकेशन सिस्टम को स्टैब्लिश किया जाए, जिससे कि एक्सेस टू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल फार्मास्यूटिकल एजुकेशन जो है वो इन्हांस हो सके। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड है नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल से? आंसर है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। देखिए, इसके अलावा क्रेस्ट, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप एंड रिस्क फाइनेंसिंग, ये एक इंस्टीट्यूट है एमिनेंस रिसर्च सेंटर की एट IIT मद्रास,
हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया है क्रिएशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, जो कि टेलर्ड है फॉर इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। ठीक है, तो इसको इन्होंने डेवलप किया इन कोलैबोरेशन विद YNOS। ये एक स्टार्टअप है जो कि इंक्यूबेटेड है एट IIT मद्रास, और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। ये जो एंटिटीज हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने में, क्योंकि ये पहले से नेविगेट कर लेंगी अनसर्टेनिटीज ऑफ द एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है इंडिया की जिसने लॉन्च किया इंडिया का पहला इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म जो कि टेलर्ड होगा फॉर इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। ठीक है, नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म टेलर्ड फॉर इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। ये क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने आपको करवाया है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर B, दैट इज IIT मद्रास। अच्छा, यहाँ पे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस है, हाल ही में इसने वार्न किया है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से लगभग 1.27 मिलियन डेथ्स ग्लोबली देखने को मिल रही हैं हर साल, जिसमें कि ऐसा एस्टिमेट किया गया कि साउथ एशिया में अकेले 3,89,000 कैजुअलिटीज हमें देखने को मिली हैं। ठीक है, तो WHO ने प्रेडिक्ट किया है कि बाय द एंड ऑफ 2050 ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है इनकी वजह से 10 मिलियन डेथ्स एनुअल तौर पे हो जाएंगी। जाहिर सी बात है ये एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिपरकशन है, इसमें पोटेंशियल डिक्रीज देखने को मिल सकता है अप टू 3.8% का, और इसी के साथ जो हेल्थ केयर रिलेटेड कॉस्ट है हमारी वो बढ़ जाएगी बाय $1 ट्रिलियन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एज पर WHO कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से 10 मिलियन डेथ्स वर्ल्ड वाइड हो सकती हैं एनुअली बाय द एंड ऑफ 2050, आंसर हो जाएगा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डिटेक्टेड अ कॉस्मिक डिलीवरी सिस्टम ऑफ विच पार्टिकल्स। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की हेल्प से कॉस्मिक डिलीवरी सिस्टम को डिटेक्ट किया गया है किस पार्टिकल का, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पेबल्स। ठीक है, तो रिसेंट स्टडी के मुताबिक जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है नासा का, इसने डिटेक्ट किया है सोफिस्टिकेटेड कॉस्मिक सप्लाई चेन जिसमें कि इन्वॉल्व थे आइस कवर्ड पेबल्स जो कि ड्रिफ्ट हो रहे थे अंदर की तरफ फ्रॉम द आउटर सोलर सिस्टम। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है ये लॉन्ग स्टैंडिंग थियरी को सपोर्ट करता है, जिसमें हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये जो पेबल्स हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं पानी अपने साथ टू द प्लैनेट्स इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन क्लोजर टू देयर रिस्पेक्टिव स्टार। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में डिटेक्ट किया है कॉस्मिक डिलीवरी सिस्टम पेबल्स का, और अगर आपसे पूछा जाए कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसका है तो आंसर है नासा का। ठीक है, इसके अलावा आजकल जीका वायरस भी काफी ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि 64 ईयर ओल्ड एक वुमेन थी यरावाड़ा एरिया में पुणे के, जो कि इन्फेक्टेड थी विद द जीका, और ये एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज होती है। ठीक है, जीका वायरस प्राइमरली ट्रांसमिट होता है बाय द इन्फेक्टेड मॉस्किटोज ऑफ द एडिस जीनस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीका कौन सा एलिमेंट या स्पेशीज ट्रांसमिट करता है, ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं, बैट, मॉस्किटो, मंकी, डॉग एटसेट्रा, तो आंसर हो जाएगा मॉस्किटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन रिसीव नासा इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड 2023। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है, इसको नासा प्रेजेंट करता है। कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनको नासा इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड दिया गया इस साल, तो ये है डॉक्टर सुजीत रॉय। ये को फाउंडर हैं एक्चुअली ब्रेन अलाइव के, और इन्होंने रिसीव किया है नासा इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड अपने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए टू द जियोस्पेशियल AI फाउंडेशन मॉडल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इनके पास लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है मशीन लर्निंग में एंड कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस में इन द ग्लोबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नासा, इम्पैक्ट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। ठीक है, तो कौन से इंडियन है जिनको हाल ही में ये अवार्ड दिया गया, आंसर है डॉक्टर सुजीत रॉय। अच्छा, इसके अलावा हमारे जो फॉर्मर RBI गवर्नर थे S वेंकटरमणन, इनका निधन हो गया है एट द एज ऑफ 92 ईयर्स। ये मेंबर थे तमिलनाडु कैडर के ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दैट इज IAS। इन्होंने RBI गवर्नर की पोजीशन को अज्यूम किया था 1990 में, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस चल रहा था, और उसके बाद इन्होंने डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया था, और बहुत सारे इन्होंने चेंजेस किए इन द एक्सचेंज रेट सिस्टम बाय मूविंग टुवर्ड्स अ डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए S वेंकटरमणन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इन्होंने एज अ हेड किस इंस्टीट्यूशन को सर्व किया था, तो आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑन रोड ट्रैफिक मीटिंग।
कौन सी सिटी होस्ट रहेगी यूनाइटेड नेशंस पैनल के लिए ऑन रोड ट्रैफिकिंग मीटिंग? तो ये जो मीटिंग है ये होगी नई दिल्ली में दिसंबर मंथ में, और 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस रहेगी जो कि ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन एंड ग्लोबल रोड सेफ्टी फोरम ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप एंड इट्स एशिया पैसिफिक काउंटरपार्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा नई दिल्ली होस्ट रहेगी यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑन रोड ट्रैफिक मीटिंग के लिए। लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च द वाटर स्मार्ट किड्स कैंपेन? इस कैंपेन को किस स्टेट ने लॉन्च किया है? यहाँ पे आंसर है मेघालय स्टेट, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड के सांगमा। इन्होंने लॉन्च किया वाटर स्मार्ट किड्स मेघालय स्कूल कैंपेन को। ये एक तरीका इनिशिएटिव है अंडर द जल जीवन मिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, इसका गोल क्या था? एक्शन को इंस्पायर करना और बच्चों को एजुकेट करना वाटर कंजर्वेशन को लेके, साथ ही किस तरह से स्टेट की वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट किया जाए इसके बारे में चर्चा करना। ठीक है, इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है कि मेघालय ने लॉन्च किया था फूड सिक्योरिटी कैंपेन, जिससे कि लोगों को सेंसिटाइज किया जा सके ऑन द फूड आइटम्स, ताकि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल को भी एक्सेस मिल सके फूड ग्रेन्स का। ठीक है, तो वाटर स्मार्ट किड्स कैंपेन को लॉन्च किया था मेघालय स्टेट ने। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी नाम का कैंपेन भी मेघालय स्टेट ने लॉन्च किया था। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। जो क्वेश्चन इस वीक में मिस थे उनको भी आज कवर कर लिया गया है। तो मंडे से वापस हम लोग अपने रिवीजन वाले पैटर्न पे आएंगे, और कल का सेशन लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल हम करेंगे ऑल द इंपॉर्टेंट समिट्स एंड द कॉन्फ्रेंसेस जो कि हुई हैं हमारे अक्टूबर मंथ में 2023 के। तो ये एक कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो रहेगी जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो ये वाला सेशन लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मोस्ट प्रोबेबली कल ये 8 AM पे पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर आपकी क्विज पे चलते हैं, जहां पर स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आप वीडियो को आपको पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आपको उनका जवाब कॉमेंट्स में बताना है। जो नहीं आते उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस हमारे साथ आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। Till then, stay tuned. Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Zahadsana signing off.